दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं और साथ ही आगे परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। साथ ही सभी परीक्षाओं के प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही कई अन्य किताबों का अध्ययन करके भी प्रश्नों को लिया है। इस बात का आप अंदाजा इस वीडियो को देखकर ही लगा सकते हो कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो भी सब्जेक्ट मैं आपको क्लास वाइज पढ़ाऊंगा आपको उसे संपूर्ण कंप्लीट यानी कि टोटल एग्जाम के प्रीवियस तथा अन्य किताब जैसे लक्ष्मीकांत, परीक्षावाणी यानी बहुत अच्छे अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एक क्वेश्चन अगर 3 प्रकार से एग्जाम में बन सकता है तो मैंने 3 ही प्रकार से लिया है, बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 75(2) या 75(ख). तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी 75(2) सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है 22 भाग हैं और 22 भाग के अंतर्गत यानी कि वह कौन सा भाग है जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो वो भाग है दोस्तों भाग 6। भाग 6 को राज्य का संविधान भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भाग 6 के प्रयोजन हेतु कौन सा अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है? यानी कि वह कौन सा अनुच्छेद है भाग 6 के अंतर्गत जिसके अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 152। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और दोस्तों आपको इन प्रश्नों में से पहले से जितने भी प्रश्नों का आंसर पता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए। और साथ ही आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और जो नए स्टूडेंट हैं उनका संपूर्ण पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा क्लास वाइज सभी क्लासों को अटेंड करके। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र भारतीय राज्य जो अनुच्छेद 152 के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जो अनुच्छेद 152 के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जो 152 अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में जो भाग थे दोस्तों वो 22 भाग थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है? तो वर्तमान में संविधान में 22 ही भाग है, यह भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में गणना की दृष्टि से संविधान में कुल कितने भाग हैं तो आपका आंसर होगा 25। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? तो विधि के समक्ष समता जो भारत के संविधान में ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, सॉरी दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन है, व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री अपने पद पर जब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका के बारे में प्रावधान संविधान में कहां वर्णित किया गया है? तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में जो संविधान में बताया गया है वो भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक बताया गया है। वहीं अगर बात करें तो राज्य के बारे में जो बताया गया है दोस्तों वो अनुच्छेद 152 से 237 में बताया गया है। लेकिन यहां राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात हुई है, राज्य की कार्यपालिका भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक वर्णित है। नेक्स्ट, भाग 6 भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो भाग 6 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है। लेकिन आपको यह पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड, अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या अन्य लिखित संधि या करार जो अनुच्छेद 368 के अधीन अंतर्विष्ट है जम्मू कश्मीर को
लागू होंगे। अगला क्वेश्चन, विधि के समान संरक्षण भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समान संरक्षण जो लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र कब देना पड़ता है? तो भारत में प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र जब देना पड़ता है जब उसने लोकसभा में मत खो दिया हो। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र न दे तो तब राष्ट्रपति उसे पद से बर्खास्त कर देते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 संविधान में अनुसूची है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 12। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस बात से आप निश्चिंत रहें, मैं बीच में आपको कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगा, आपको संपूर्ण कंप्लीट कराकर ही सब्जेक्ट छोड़ूंगा। यानी कि उस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई और किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाहे तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना मेरी 1-2 क्लासों को अटेंड करने के बाद ही। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था की स्थापना की गई है? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। और ये किसने की थी? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो आपको याद रखना है कि इस आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 में घोषणा की थी नीति आयोग की, जो 1 जनवरी 2015 से स्थापना की गई है। यानी नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे छोटा संविधान की अगर हम बात करें तो यह है अमेरिका का संविधान, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट, अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो सही आंसर है कुल 7 अनुच्छेद। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किसकी फुल फॉर्म है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो फुल फॉर्म है वो नीति की फुल फॉर्म यानी नीति आयोग की फुल फॉर्म है। नीति आयोग को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नीति आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ क्या है? तो भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ है न्यायपालिका। यानी भारतीय शासन प्रणाली जो है दोस्तों 3 आधार स्तंभ पर टिकी हुई है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसमें तीसरा जो आधार स्तंभ होता है वो न्यायपालिका होता है। भारत में शासन प्रणाली कैसी है? तो भारत में शासन प्रणाली है संघीय। भारत में न्यायपालिका प्रणाली कैसी है? तो भारत में जो न्यायपालिका है दोस्तों वो एकीकृत न्यायपालिका है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और एकीकृत का तात्पर्य क्या है कि पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, ये एकीकृत का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान में जो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो अब जब अनुसूचियां जुड़नी शुरू हुई तो 9वीं अनुसूची जुड़ी थी सबसे पहले। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी थी? तो प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 को हुआ था। जैसा भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान किसने बताया है? तो भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान बताया है सर आइवर जेनिंग्स ने। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है भारत का। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो प्रधानमंत्री जो अपना त्यागपत्र देते हैं दोस्तों ये देते हैं राष्ट्रपति को। केवल किस अनुच्छेद को छोड़कर जम्मू कश्मीर राज्य के सभी अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 370 के।
नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की घोषणा कब की है? तो इन्होंने की है 1 जनवरी 2015 को। सॉरी दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी, घोषणा की थी 15 अगस्त 2014 में। केंद्र सरकार का विधायी अंग क्या होता है? तो केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है संसद। संसद किनसे मिलकर बनी होती है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है बरगद। प्रधानमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। लेकिन जब तक लोकसभा अस्तित्व में है तब तक प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है। यदि 5 वर्ष से पहले, यानी मैं आपको बता दूं लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर लोकसभा 5 वर्ष से पहले भंग हो जाए तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसीलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 2019 में। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद कौन से 2 नए राज्य बने थे? तो 2 नए राज्य बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद 2 नए राज्य बने हैं। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 नए राज्य कब बने हैं? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बने हैं 31 अक्टूबर 2019 में। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो भारतीय संविधान में जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। और ये 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1985 में। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो कनाडा के संविधान में कुल अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो ये 147 अनुच्छेद है और भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वो 395 अनुच्छेद है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल किसे कहा जाता है? तो सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है संसदीय प्रणाली को। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो प्रधानमंत्री के जो वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं ये संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किस वर्ष प्रधानमंत्री का व्यय वसीयक भत्ता 1500 से बढ़ाकर 3000 हुआ? तो ये बढ़ा था 2001 में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग कैसा निकाय है? तो नीति आयोग जो है वो संविधानोत्तर यानी गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। भारतीय न्यायपालिका का संगठन किस आकृति का है? तो भारतीय न्यायपालिका का जो संगठन है वो शंकु की आकृति का है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे अर्थात अधीनस्थ न्यायालय कौन से हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए नीचे होते हैं उच्च न्यायालय। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1992 को। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 371 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आयोग सरकार के थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है? तो यह क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा हुआ है, तो वो होता है नीति आयोग। कौन सी प्रणाली को अपनाने के बाद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है? तो वो प्रणाली होती है संसदीय प्रणाली। तो दोस्तों, आपने इन 50 क्वेश्चन में क्या सीखा या कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए? तो उसी में मैंने
क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम यानी नेक्स्ट क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए।